जय हिंद दोस्तों। मैं राज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हर रोज करते हैं मॉर्निंग के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर होने वाले कब, 13 12 और 13 के, सॉरी 13 के मैंने रखे क्योंकि 12 के मैं बता नहीं पाया था, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। नेक्स्ट टाइम उसके करंट अफेयर मैं करा दूंगा। ओके, तो मैंने आपको हर रोज़ बताया कि हर रोज़ हम लोग एक नया स्पेशल टॉपिक जरूर करते हैं, हर रोज़ का एक पूरे उसको डिटेल वाइज हम लोग समझते हैं टॉपिक को। ओके, तो इस उम्मीद के साथ अभी हम बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ओके, चलिए। तो रोजगार सारथी चैनल का नाम है अपना। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए और बड़ी फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में करवो आश्रम का उद्घाटन किया? कौन सा आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचराब। कौन सा? कोचराब। कोचराब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी और क्या अरुणाचल प्रदेश। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉर्च आश्रम का उद्घाटन किया है, ये किस स्टेट में किया है? तो बताइए, आंसर बताइए। ए बी सी डी में इसके होने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या, गुजरात। क्या होने वाला है? गुजरात। गुजरात के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ दिल भाई जान सकते हैं आप लोग विस्तार से। चलिए बढ़ते आगे। ये इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। चलिए, ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? जो हरियाणा है, एचआर जो हरियाणा है, तो उसके हरियाणा के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री कौन है? नए चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन है नया? कहाँ का? हरियाणा का। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं अपने पास, चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए नायाब सैनी, ऑप्शन नंबर बी बहादुर दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी अतुल प्रधान। तो इन सब में से कौन व्यक्ति है जो जो क्या है, हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है? तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। तो वो कौन है? तो वो है नायाब सैनी। कौन है? नायाब सैनी जो है वो क्या हुआ है? वो हुआ है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है भैया? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि क्या कहता है, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? किसने जीता? आईसीसी जो क्रिकेट मैच हुआ था, तो इससे ये अवार्ड किसे दिया था? क्योंकि आईसीसी किससे संबंधित है? आईसीसी है क्रिकेट से। ओके, तो ये जो आईसीसी मेंस फॉर ऑफ द ईयर मंथ अवार्ड किसे दिया गया ये? तो ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी जो रूट, ऑप्शन नंबर सी डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर डी यशवी जायसवाल। तो कौन सा है, यशवी जायसवाल या फिर डेविड वार्नर, जो रूट या रोहित शर्मा? तो क्या है, ये है यशवी जायसवाल। कौन है आपके? यशवी जायसवाल। कौन? यशवी जायसवाल, जिन्हें क्या किया है, आईसीसी मैंस ऑफ द मंथ ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, कौन है? चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन व्यक्ति है जिसे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या ऑप्शन नंबर ए एस संजीव, बी संजीव कुमार, सी अनुपम अवस्थी, डी अजय सिन्हा। तो ये कौन व्यक्ति होने वाले? तो ये होने वाले ए एस ए एस राजीव। कौन? ए एस राजीव, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए एस राजीव जी के बारे में यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, एक्साइज कंट्रोल एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? कौन सा एक्साइज, कौन सा एक्साइज 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी सेंसलेस, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो ये किस देश में इसकी आयोजन किया गया एक्साइज कंट्रोल एक्सप्रेस का? तो क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, किस में किया गया?
ऑप्शन नंबर सी सेल्सियस में। ओके, कब किया गया? 8 मार्च 2024 तक को सेल्सियस के पर्टिकुलर में आयोजित किया जाएगा। ओके, फरवरी से लेकर मार्च तक के बीच में। ओके, ये आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी, क्या? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी, तो क्या कहें? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसने किया है शुभारंभ इसका? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ये गृह मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर अर्जुन राम मेघवाल या अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री। तो ये किसने इसका शुभारंभ किया है? तो बताइए आप लोग। तो ये किया है किसने? अर्जुन राम मेघवाल। किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल ने। क्या? 134वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या मनाया? 134वां स्थापना दिवस मनाया। ओके, सुभाष चंद्र बोस का। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? हाल ही में, क्या कहेंगे? हाल ही में हाल ही में MIRB टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? कौन सी टेक्नोलॉजी? एक मिनट, MIRB, कौन सी टेक्नोलॉजी? MIRB टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि 4 का, ऑप्शन नंबर बी अग्नि 5 का, ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल का या नाग का। ये क्या है? ये भारत की सारी मिसाइल्स हैं। ओके, तो इनमें से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है MIRB के द्वारा? ओके, तो ये क्या गया? अग्नि 5। किसका परीक्षण किया गया? अग्नि 5 का परीक्षण इससे किया गया है। अग्नि 5 का इससे परीक्षण किया गया। ओके, अग्नि मिसाइल क्या है? 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर की दूरी तक मारने वाली एक इंटर इंटर टेक्निक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या? ICBM है क्या? ओके, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल टॉपिक हम लोग हर रोज करा करेंगे और उसको पूरे विस्तार से पढ़ा करेंगे। तो वो कौन सा टॉपिक होने वाला है पूरे विस्तार से पढ़ने वाला? सुनिए, सरकार ने मंत्रालय के हेतु उच्च रिपोर्टिंग सीमा का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उच्च मंत्रालय रिपोर्ट। अब ये क्या है, कैसे है, इस सब इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं कि वो चर्चा में क्या चीज़ है, इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं चर्चा में क्यों है ये। संसद की लोक लेखा समिति ने हाल ही में सरकारी मंत्रालय और विभाग द्वारा नई सेवाएं और सेवाओं के नए उपकरण, क्या? नई सेवाएं और सेवाओं के नए उपकरण पर खर्च के लिए वित्तीय सीमा बढ़ाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया। ओके, और क्या हुआ? वित्तीय सीमा में प्रस्तावित संशोधित आज़ादी के बाद चौथी बार क्या हुआ? अभी तक संशोधित हुआ, उसके बाद से लेके चौथी बार। अंतिम संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ, लेकिन वर्ष 2006 में ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में इसका अंतिम संशोधन हुआ, 2006 में ये क्या हुआ? लागू हुआ है। ओके, अब बढ़ते आगे और जानते हैं। ये तो थी चर्चा में क्यों है, क्यों इसके किस वजह से चर्चा में, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, वित्तीय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमा क्या है, पहले जानते हैं। नई सेवाएं और सेवाओं के उपकरण, क्या चीज़ है नई सेवा और सेवा के उपकरण? चलिए भाई जानते हैं। नई सेवा क्या है? NS एक नीतिगत निर्णय के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यय को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? NS एक नीतिगत निर्णय के परिणाम स्वरूप होने वाली व्यय को दर्शाती है, कितना खर्च हुआ उसको दर्शाती है। ओके, जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था। क्या हुआ था? ये पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें नई गतिविधियां या निवेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? संविधान का अनुच्छेद 115 के तहत, 115A या 1 के तहत बोला जाएगा। ओके, और क्या रहेगा? सेवाओं का नया साधन, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस, NIS, मौजूदा नीति के उल्लेखनीय विस्तार से उत्पन्न अपस्वीकृत महत्वपूर्ण व्यय को संदर्भित करती है। ओके, अब और जानते हैं इसके बारे में। नई सेवा में उपकरण क्या है? हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे इसके बारे में, यहाँ तक हो चुका है, आगे जानते हैं। 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए के बीच के व्यय के लिए संसद के उपयोग करना अनिवार्य है। मतलब क्या कहा गया कि अगर 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में अगर कोई खर्चा होता है तो इसके बारे में क्या संसद को बताना जरूरी है। अगर संसद को नहीं बताओगे तो भैया संसद आपको दबोचेगी, सरकार को। ओके, रिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन
पहले से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अगर ये होता है ना कि पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, उस समय ये मंजूरी आप ले सकते हो अगर संसद आपको मंजूरी देती है, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बढ़ते आगे। पूर्वी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता केवल तभी होती है जब खर्चा 100 करोड़ रुपए से अधिक हो। मतलब पूछने की आवश्यकता कब होगी? जब 100 करोड़ से अधिक हो। अगर उससे कम है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सेवाओं के नए उपकरण के लिए रिपोर्टिंग सीमा मूल्य विनियोग का 20% या 100 करोड़ रुपए तक जो भी अधिक हो तय की गई है। ओके, चलिए आगे जानते हैं। और लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति क्या है? परिचय। लोक लेखा समिति भारत की संसद द्वारा स्थापित संसद के चयनित सदस्यों से बनी एक इकाई है। मतलब इकाई क्या? एक कमेटी बोल सकते हो। ये एक इकाई है सदस्यों के द्वारा बनी, जिसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? भारत सरकार के राजस्व और व्यय की जांच करना। भारत सरकार ने कितना राजस्व प्राप्त किया, मतलब कर, और कितना खर्च किया, ये सब जानकारी कौन लेता है? ये सब जानकारी लोक लेखा समिति। ओके, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है कि कितना खर्च हुआ, कितना आया है कर के तौर पे, टैक्स के तौर पे। ओके, फिर क्या होता है? इसका प्राथमिक दायित्व जांच के दौरान सीजीए सीएजी की सहायता से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट का ऑडिटिंग करता है। कि जो अधिकारी होता है वो बताता है कि कितना खर्च हुआ, कितना कुछ हुआ, ये सब लोग रिपोर्ट पेश करते हैं। ओके, विशेष रूप से इसको किसी भी सदस्य को सरकार में मंत्री पद संभालने की अनुमति नहीं है। इनमें से जो सदस्य होता है ना, जो लेख लेखा समिति का सदस्य होगा, वो कोई भी आप मंत्री पद नहीं संभाल सकता, मतलब मंत्री नहीं बन सकता संसद में। ओके, और थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। सदस्य पीएसी में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। किसमें? पीएसी में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा, मतलब 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं इसके अंदर। ओके, और क्या है? सदस्य को एक एकल हस्ताक्षर बोर्ड के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा वर्षीय तौर पर चुना जाता है। ओके, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ओके, चलिए। चेयरपर्सन मुक्त विपक्षी दल से होता है। क्या होता है? चेयरपर्सन जो होगा मुक्त है, क्या होगा? विपक्षी दल से होता है, क्योंकि दल का होता है वो तो अपने तरह का कार्य करेगा, तो इसलिए विपक्षी दल का इसमें चेयरपर्सन रखा जाता है। तो इसमें ये होता है कि कोई अपनी तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि विपक्षी वही विपक्षी होता है, आपको पता ही है। ओके, चलिए। चलिए, तो आप एक काम करिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्या बजे बच्चे लगी जय हिंद मित्र, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राज